आज वर्ण व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे कि वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई गई हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में। जो हमारे मनीषी थे, जो पुराने जो बुद्धिजीवी थे, ज्ञानी ऋषि थे, उन्होंने वर्ण व्यवस्था क्यों चुना, हिंदू धर्म में वर्ण व्यवस्था क्यों आई। वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं। ये वर्ण क्यों बनाए गए, इसके पीछे कारण क्या था। तो पुराने जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनका वर्ण व्यवस्था बनाने के पीछे जो कारण था वो जातिगत नहीं था, वो कर्म आधारित था। वो जाति पर आधारित नहीं था, वो कर्म पर आधारित था कि कर्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण और कर्म से कोई व्यक्ति शूद्र होता है। इसे समझते हैं कि ब्राह्मण जो है, जब पुराने ऋषि मुनियों ने ब्राह्मण जो बनाए, जो उन्होंने समाज को एनालाइज किया, समाज को देखा, तो समाज में उन्होंने 4 तरह के लोगों को देखा। 4 तरह के लोग समाज में पाए जाते हैं, 4 तरह के लोग उन्हें उनके अनुभव में आए। एक ज्ञानी लोग, जो ज्ञानी है, जिनको ज्ञान अर्जन करना पसंद है, जो लोगों के प्रति कल्याण की भावना रखते हैं, जो समाज को ज्ञान के माध्यम से सद्गति देना चाहते, सद्मार्ग पर चलाना चाहते जो समाज को, उनको उन्होंने देखा, उनको उन्होंने ब्राह्मण समझा, ब्राह्मण नाम दिया। दूसरे वो लोग उन्होंने पाए जो जिनके अंदर वीरता पाई गई, जिनके अंदर साहस, जिनके लिए स्वाभिमान सबसे बढ़कर चीज़ होती है, स्वाभिमान ही उनके लिए सब कुछ है, तो उन्होंने क्षत्रिय, दूसरा कैटेगरी ये हो गई। तीसरी वैश्य, ज़्यादातर लोग वैश्य होते हैं, जिससे उनका उद्देश्य जीवन यापन करना, धन अर्जन करना और ज़िंदगी जीना, बस ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा युक्त वस्तुएं जीवन के लिए उनको इकट्ठी करना और उनको उपभोग करना, ये वैश्य। और तीसरे उनको बना दिया जिनके पास बुद्धि नहीं थी ज़्यादा, जो लोगों के द्वारा जिनसे काम लिया जा सके, जो किसी काम के नहीं, जो सिर्फ मजदूरी और सेवा भाव जिनके अंदर थी, सेवा कर सकते हैं, जो जिन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जा सकता है, इस तरह के लोगों को शूद्र कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने 4 वर्ण जो बनाए, उसको जातिगत आधारित बनाना उनका उद्देश्य तो था ही। जातिगत बढ़ाने से समाज में एक अनुकूलता व्याप्त हो, इस वजह से उनका उद्देश्य था कि इसको जातिगत बनाना। पहले तो ये कर्म आधारित 4 लोग थे, तो जो बुद्धिजीवी जो लोग थे, जो जिनको अध्ययन में रुचि थी, उस तरह के लोग को उन्होंने वर्ण दे दिया ब्राह्मण, और उनको बहुत से अधिकार प्रदान कर दिए, ब्राह्मण वर्ण बना दिया, एक क्षत्रिय वर्ण बना दिया, एक वैश्य और एक शूद्र। पूरे समाज को 4 वर्णों पर इन्होंने आधारित कर दिए, 4 वर्ण बना दिए। अब इसके पीछे कारण क्या था, क्यों बनाया उन्होंने 4 वर्ण। जो 4 वर्ण उनका बनाने के पीछे जो उद्देश्य था, उन्होंने देखा कि जो समाज को सद्मार्ग पर ले जा सकते हैं, उनके पास पावर होना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को अधिक पावर दे दिए। और जातिगत आधारित जो वर्ण व्यवस्था उन्होंने बनाई, उसके पीछे जो उनका उद्देश्य था, उन्होंने देखा कि कर्म के आधार पर 4 वर्ण तो होते ही हैं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। इसे जातिगत बनाने के पीछे उद्देश्य ये था, जैसे कि हम जिस क्वालिटी का जो बीज है, उसको यदि हम उगाते हैं तो उसी क्वालिटी का पौधा उत्पन्न होता है। तो ये एक प्रकार से उन्होंने प्रयोग किया कि जैसे यदि अपन बासमती चावल, धान उगाएंगे तो बासमती ही उगेगा, जिस क्वालिटी का आम हम उगाएंगे तो उसी क्वालिटी का आम ही पैदा होगा। तो उन्होंने 4 वर्ण बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि ब्राह्मण जब पैदा होगा, तो ब्राह्मण के कुल में जो व्यक्ति संतान पैदा होगी, तो ब्राह्मण की जैसी श्रेष्ठ और उच्च क्वालिटी की होगी, अच्छी विचारधारा की होगी, अच्छी गुणवत्ता की होगी। और क्षत्रिय के पास यदि जो संतान पैदा होगी तो क्षत्रिय गुण लेकर पैदा होगी। इसी पर आधारित चारों वर्ण में जो जिस प्रकार के लोग होंगे, तो उस आधार के संतानों की उत्पत्ति होगी। अब इसमें सामंजस्य की बात कैसे आती कि समाज का सामंजस्य उनका उद्देश्य था समाज में सामंजस्य बैठाना। तो सामंजस्य कैसे पैदा होगा?
यदि वर्ण व्यवस्था ना बनाई गई होती तो हर व्यक्ति चाहता कि जातिगत ना बनाई हो गई होती तो हर व्यक्ति कहता कि मैं ब्राह्मण हूँ। कौन अपने आप को कहने को चाहता कि मैं शूद्र हूँ या मैं क्षत्रिय हूँ या मैं वैश्य हूँ। हर कोई अपने आप को उच्च कोटि का बताने की कोशिश करता। जिसमें ब्राह्मण के गुण नहीं वो भी कहता है भैया मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मेरे अंदर ब्राह्मण जैसे गुण है, वो भी लोगों को शिक्षित दे। हर व्यक्ति चाहता मैं ऊपर वाले वर्ण का व्यक्ति हूँ, मैं ऊपर आधारित हूँ। तो उन्होंने जातिगत बनाना इसलिए आवश्यक समझा। यदि वो जातिगत नहीं बनाते तो हर व्यक्ति कौन चाहता कि मैं छोटी निम्न जाति में रहूँ या मैं छोटा हूँ, या हर व्यक्ति अपने आप को ब्राह्मण कहने लगता। इसलिए जातिगत बनाए गए। जातिगत बनाने के पीछे मुख्य कारण ये था। और जब जातिगत आधारित वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो इसमें उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण कुल में पैदा होगा तो वो ब्राह्मणों जैसे गुण लेकर पैदा होगा, क्योंकि उसको ब्राह्मणों वाली शिक्षा दी जाएगी, ब्राह्मणों जैसे उनको संस्कार दिए जाएंगे, तो वैसे ही संतान पैदा होगी। अब वर्ण व्यवस्था तो ये समझ में आ गई। अब इनको बनाने के पीछे उद्देश्य था, क्योंकि जैसे वैश्य जो वर्ण है, वैश्य का काम क्या होता है? वैश्य का काम होता है चीज़ों को आदान प्रदान करना, आयात निर्यात। वैश्य का गुण ये है, धन अर्जन करना, किसी वस्तु का आयात निर्यात। तो इस कैटेगरी में उनके अंदर भी उपजाति बना दी गई ताकि समाज की जो अर्थव्यवस्था वो बनी रहे। उसके पीछे उद्देश्य ये था। जैसे कुम्हार बना दिए तो कुम्हार का काम था घड़ा बनाना, वो घड़ा बनाएगा और तो समाज में घड़े की आपूर्ति पूरी होगी, कमी पूरी होगी। एक जाति बना दी लोहार, जो लोहे का काम करेगा। एक बना दी सोनार, जो सोने से वाली वस्तुएं बनाएगा, सोने आधारित कार्य करेगा। एक बना दिए जो शैन, जो मतलब नाव, जो बाल काटेगा। तो इस प्रकार से हर उनका उसके अंदर भी उपजाति बना दी गई ताकि समाज में जो अर्थव्यवस्था वो बन नहीं रहे, वो टूटे ना, ताकि सब प्रकार के संसाधनों की पूर्ति होती रहे। अब जो लोहार है, लोहार की जो संतान पैदा होगी तो लोहे से संबंधित कार्य करेगी। कुम्हार से की जो संतान होगी कुम्हार से आधारित कार्य करेगी, तो अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। इससे किसी समाज में किसी भी वस्तु की कमी नहीं होगी। अब जो ब्राह्मण है वो समाज को सही दिशा निर्देश देगा, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिकत है, क्या अनैति है। इसलिए ब्राह्मणों को बना दी। और ब्राह्मण ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञान से ही नैतिकता की स्थापना हो सकती। इसलिए सबसे अधिक जो अधिकार हैं उन्होंने ब्राह्मणों को दे दिए ताकि वो समाज को दिशा निर्देश दे। उसके नीचे क्षत्रिय का दी। क्षत्रिय एक राजा का कर्तव्य, एक राजा क्षत्रिय होता है। उसमें जो सेनाएं होती, सेनापति होते, वो क्षत्रिय होती। वो क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? अपने देश की सेवा करना, अपने राज्य की रक्षा करना। तो वो अपनी जान देकर भी राज्य को बचा सके ताकि राज्य की रक्षा हो सके। इसलिए सेकंड दायित्व दे दिए गए क्षत्रियों को कि वो उसका कर्तव्य होता है क्षत्रिय का कि वो समाज की रक्षा करे। तो क्षत्रिय वीर होता है। वीरता के गुण के आधार पर वीरों की संतानी वीरों की तरह होगी, यह सोचकर उन्होंने क्षत्रिय को दूसरा वर्ण दे दिया और साथ में उनको अधिकार दे दिया कि वो रक्षा करें, और ब्राह्मण जो कहता है उसके अनुसार राज्य का पालन करे। ये क्षत्रिय का कर दिया। वैश्य का इस प्रकार कर दिया कि वो समाज की आपूर्ति। और चौथा वर्ण जो जिन लोगों को उन्होंने देखा जिनकी पास उतनी क्षमताएं नहीं थी, अनुकूलताएं नहीं थी, उनके अंदर इतनी समझ नहीं थी, वो दास प्रवृत्ति के थे, जिनके अंदर सेवा की भाव था। सेवा करना उनको अच्छा लगता, समाज के प्रति सेवा की उनके अंदर भावना थी। तो वो चौथा वर्ण माना दिए शूद्र। बना दी गई थी, प्रयोग तो कर दिया गया था, पर उसके साथ भी यदि कोई संतान पैदा होती और वो उस वर्ण के अनुसार उसके गुण नहीं होते, उससे उच्च होते या निम्न होते, तो वो व्यक्ति उस वर्ण का गिना जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति वैश्य है पर उसमें गुण पूरे ब्राह्मण की तरह है, ब्राह्मणों जैसे, तो वो ब्राह्मण वर्ण में गिना जाएगा, वो ब्राह्मण ही कहलाएगा।
और यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा होता है और उसके गुण ब्राह्मणों की तरह नहीं है, तो वो यदि निम्न कोटि के उसके गुण हैं, जैसे शूद्र की तरह या वैश्य की तरह गुण है, तो वो उस कैटेगरी का गिना जाएगा, उस कैटेगरी में वो चला जाएगा। ये मनुस्मृति में मनु ने खुद लिखा है, महर्षि मनु ने लिखा है ये मनुस्मृति में। पर इस पे लोग दूसरी तरीके से लेते। जातिगत तो है ही, उनका जो पुराना मोटिव था वो कर्म आधारित भी था। व्यक्ति कर्म आधारित भी होते हैं 4 गुण के। यदि कोई व्यक्ति कर्म से ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, यदि कोई व्यक्ति कर्म से वैश्य है तो वो वैश्य कहलाएगा। और तो यहाँ पे उन्होंने अधिकार दे दी गए हैं। ब्राह्मण जैसे है, तो ब्राह्मण का अर्थ क्या होता है? हमारे शास्त्रों में ब्राह्मण के लिए बोला है कि ब्राह्मण कोई जातिगत शब्द नहीं, जातिगत उपाधि नहीं है कि कोई व्यक्ति ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाए तो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानने वाला है वो ही ब्राह्मण है। तो आजकल के जो ब्राह्मण हैं, जो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, क्या सही में वो ब्रह्म को जानते हैं? ब्रह्म की उनके पास उपलब्धि है? नहीं। ब्रह्म को वो समझते नहीं, ब्रह्म को वो जानते ही नहीं, तो वो ब्राह्मण थोड़ी ना कहला गए। असली ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता हो। जो व्यक्ति ब्रह्म को जानता है वो ही ब्राह्मण है। ब्राह्मण की असल परिभाषा ये है। पर जातिगत कुछ कारणों से भी उनको बनाए गए ताकि उस तरीके से ब्राह्मण से कुल में यदि कोई व्यक्ति पैदा होगा तो ब्राह्मण जैसे गुण उसमें आ ही जाएंगे, क्योंकि उनके जो माता पिता होंगे वो उनको शास्त्रों का अध्ययन कराएंगे, उचित संस्कार देंगे, नैतिकता अनैतिकता की शिक्षा मिलेगी उन्हें। सब प्रकार से उनको जो उचित ज्ञान है वो दिया जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी संतान ब्राह्मण होगी। इस आधार पर जातिगत ब्राह्मण होता। पर किसी व्यक्ति में यदि वो गुण है ब्राह्मण के तो ब्राह्मण ही कहलाएगा। यदि कोई व्यक्ति शूद्र है, शूद्र वर्ण में पैदा होता है और उसके गुण ब्राह्मण जैसे, तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है, मनु ने लिखा है। और तो इस आधार पे कर्म के आधार पर भी 4 वर्ण हैं। 4 वर्ण कर्म के आधार पर भी बोले गए महर्षि मनु ने। तो यहाँ पे एक शूद्र की उन्होंने बात कर दी कि जैसे कोई शूद्र व्यक्ति है, यदि उसको धन रखने का अधिकार नहीं, ये मनुस्मृति में लिखा कि कोई शूद्र व्यक्ति है। पुराने समय से ये लिखा चला आ रहा है। आज के समय ये चीज़ तो नहीं मानते लोग और ना ही मानना चाहिए। समय के अनुसार परिवर्तन उचित है। समय अनुसार अब जिस युग में हम रह रहे हैं तो उस अनुसार युग धर्म बदल जाता है। आज का धर्म अलग है, वो पुराने थे। और पुरानों के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जो शूद्र होते थे, शूद्र को अधिकार नहीं था, ये मनुस्मृति में लिखा हुआ है। शूद्र को अधिकार नहीं है कि वो अपने पास संपत्ति इकट्ठी करके रखे, धन इकट्ठी करे। उसको यदि वो धन इकट्ठा करता है तो ब्राह्मण को अधिकार है कि वो उसकी संपत्ति छीन सकता है, वो उसकी संपत्ति पर उसका अधिकार है, वो उसकी संपत्ति ले सकता है। तो यहाँ पे मनु ने ऐसा क्यों लिखा? मनु का कारण ये था कि ब्राह्मण असल में वो जो सब जानता हो, ब्रह्म को जानता हो, तो वो जो करेगा वो नैतिक होगा। शूद्र से अर्थ है, दूसरा शूद्र से अर्थ कर्म आधारित शूद्र से अर्थ जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास विद्या नहीं है, जो सही गलत का मतलब नहीं जानता, जो अधर्मी व्यक्ति है। यहाँ पर शूद्र शब्द का उपयोग उसके लिए किया गया कर्म आधारित पर, कि शूद्र वो व्यक्ति है जो पापी है, जो सत्य असत्य का, जिसके अंदर तर्क नहीं है, जिसके अंदर सत्य असत्य को जानने का, जो निम्न कोटि के कृत्य करता है। तो उनके लिए उन्होंने वर्ण बना दिए शूद्र, कि वो दास प्रवृत्ति करें और सेवा करें। तो यहाँ पर सेवा का भाव बना दिए गए। तो यहाँ पे कर्म के आधारित जो व्यक्ति देखा उन्होंने कि निम्न कोटि का है, जिसके अंदर समझ नहीं, तो उनको कार्य दे दी कि तुम सेवा करो। तुम ऊंचे जो वर्ण है, ये 3 वर्ण जो हमने बनाए, उनकी तुम सेवा करो, यही तुम्हारा धर्म है। क्योंकि जो अनैतिक व्यक्ति है, अनैतिक पुरुष है, उनको यदि अधिकार दे दिए गए होते उस समय में, यदि अधिकार दे दिए जाए तो वो समाज को अनैतिक दिशा में ले जाएंगे, अनैतिक करेंगे समाज का। तो उन
लोगों का, जो अनैतिक लोग थे, जो पापी लोग थे, जो बुरी सोच के लोग थे, तो उनको अधिकार से वंचित कर दिया पुराने ऋषि मुनियों ने, ताकि समाज में अनैतिकता ना छा पाए। तो उन्होंने अधिकार, अत्यधिक अधिकार किसे दे दिया? ब्राह्मण को, क्योंकि ब्राह्मण के पास समझ है सही गलत का, ज्ञानियों के पास समझ है सही गलत, तो वो उस दिशा में समाज को ले जा सके, इसलिए अधिक से अधिक पावर उन्होंने ब्राह्मणों को दे दी और शूद्रों को ब्राह्मण मतलब ज्ञान से, अधिकारों से वंचित कर दिया, ताकि अनैतिक जो लोग हैं उनकी संतान भी अनैतिक ही होगी, तो अनैतिक लोगों के पास पावर ना रहे, ताकि समाज का अनैतिक ना हो सके। इस उद्देश्य से वर्ण व्यवस्था बनाई गई उस समय में। तो वर्ण व्यवस्था के दो कारण थे। पहले तो जो वेदों में वर्ण व्यवस्था बनाई गई वो कर्म आधारित थी, पर कर्म आधारित ऐसे में हर कोई अपने आप को वर्ण से वंचित करता था। हर कोई कहता था मैं ऊंचे वर्ण का हूँ, मैं उनसे श्रेष्ठ हूँ, सामने वाला से श्रेष्ठ हूँ। हर व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करे। इस आधार पर उन्होंने जातिगत वर्ण व्यवस्था बना दी। कर्म, मेरा ऐसा मानना है कि जातिगत वर्ण व्यवस्था ये आज के समय में उचित नहीं, क्योंकि समय के अनुकूल नहीं। हर व्यक्ति को अब समझ अलग तरीके से हो गई, हर व्यक्ति अलग तरीके की बुद्धि रखता है, विवेकशीलता रखता है। तो आज के समय में कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। वो तो पहले भी थी, पर आज ज़्यादा अनुकूल है। आज आप उसे ब्राह्मण कहें जो ब्राह्मण कहने के अधिकारी हैं, जो ब्रह्म को जानते हैं वो ही ब्राह्मण है। मेरी दृष्टि में जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होता है वो व्यक्ति ब्राह्मण नहीं है। मेरी दृष्टि में वो व्यक्ति ब्राह्मण है जो ब्रह्म को जानता हो, जो नैतिक और अनैतिकता असल में ज्ञान रखता हो, जो सत्य और असत्य को शुद्ध दृष्टि से परख सके, वो है ब्राह्मण। असली ब्राह्मण मैं उसे मानता हूँ। असली क्षत्रिय उसे मानो आप और मैं उसे मानता हूँ जो देश की रक्षा कर सके, जो लोगों की रक्षा करे, जो समाज को रक्षित करे। राजनीतिक वर्ग में भी वो लोग हैं आज के समय में, उनको हम कह सकते हैं जो सीमा में देश की रक्षा कर रहे हैं, जो सीमा में जवान खड़े हुए हैं, जो लोगों की रक्षा करते हैं। बीएसएफ जवान हो गए, पुलिस विभाग में हो गए, और जो मूल रूप से सीमाओं में जो लगे हुए हैं, जो सीमाओं में हमारी रक्षा कर रहे हैं ताकि हम चैन से रह सकें, वो हैं असल में क्षत्रिय कहलाने के लायक। वो हैं असली क्षत्रिय, उन्हें क्षत्रिय बोलो। फिर वो किसी भी वर्ण से आता हो यह मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके अंदर जो गुण है वो क्षत्रियों के हैं। वैश्य वो जिसका उद्देश्य है जीवन में धन अर्जन करना और पेट पूजा करनी, पेट को पालना और जीना, बस। उसे सत्य से कोई मतलब नहीं है, ज्ञान से उसे कोई मतलब नहीं है, ब्रह्म से उसे कोई मतलब नहीं, ईश्वर से उसे कोई मतलब नहीं है। जो धनार्जन करने में विश्वास रखता है, ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करता है और उसका अपनी सुख सुविधाओं के लिए पूर्ति करता है। दूसरों को जो वो व्यक्ति बनाता है, क्रिएट करता है, वो दूसरों को देता है, उसके बदले दूसरी चीज़ लेता है। ये कार्य जो करता है वो वैश्य है आज के समय में। जैसे जो दुकानदार हो गए, जो बिजनेसमैन की कैटेगरी में जो लोग आते हैं, छोटे बिजनेसमैन हो गए जो दुकानदारी करते हैं, वो कहला गए वैश्य। शूद्र पापियों को डाल दो, जितने अनैतिक लोग हों उनको शूद्र में डाल दो, उनको अधिकार नहीं, शूद्रों को अधिकार नहीं, सारे अधिकार उनसे इसलिए छीने गए। जो भी अनैतिक लोग दिखाई देते तो वो शूद्र है, वो शूद्र कहलाने के लायक है। सिर्फ वो ही व्यक्ति जो अनैतिक है, जो समाज को गलत दिशा देता है, गलत दिशा दिखा रहा है, वो ही शूद्र है, वो ही शूद्र कहलाने के लायक है। ये कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। फिर वो किसी भी जाति से हो, यदि वो ब्राह्मण है या वो क्षत्रिय है और उसके कृत्य हैं शूद्रों जैसे, तो वो शूद्र ही कहलाएगा, उसे शूद्र कहो।